जवान शहीद होके आता था तो वो कम से कम दुश्मन से लड़के आता था। आज तो हम अपनों से ही लड़के शहीद होना पड़ रहा है। आज 3 लॉज की वजह से सारे किसान एकजुट हो गए हैं, तो इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। न्यूज़ 7 मीडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फारूक अहमद। पिछले दिनों किसानों की मीटिंग में बताया गया कि हज़ारों किसान थे, हज़ारों सवाल थे, लेकिन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। किसानों की बात है हुकूमत इनके सवालात के जवाब दे और इनकी मांगों को पूरा करे। अगर वो कब होंगे, कैसे होंगे और कौन देगा, अभी तक कोई खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। इसी सिलसिले में जमा हुए हैं तमिलनाडु, केरला, आंध्रा और हरियाणा के किसान। हम इनसे बात करेंगे सीधे। जैसे कि यादव जी ने बताया, हमें यहाँ से जत्था बनाकर हम जाएंगे और वहाँ पर अपने किसान भाइयों को जो वहाँ पर बैठे हैं उनको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर भी किसानों की बहुत सी समस्याएं हैं, हम उसके लिए भी रोज़ वहाँ पर देख रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं। और जैसे कि यादव जी ने बताया कि इन 3 लॉज की वजह से सारे किसान एकजुट हो गए हैं, तो इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं इस लॉज का। और आने वाले समय में हम सभी लोग यहाँ से दिल्ली जाएंगे और यादव जी को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हम सभी लोग, सारे किसान यहाँ के भी, कर्नाटका के भी और आंध्रा के भी उनके साथ हैं। धन्यवाद। सर, आंध्रा में कितने किसान धरने पे बैठे हैं, कब से बैठे हैं? आंध्रा में हम तकरीबन आज रोज़ हिंदूपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं और तकरीबन 600 संडेज़ को, वीकेंड्स पे 600 से 700 होते हैं और तकरीबन 250 से 300 रोज़ किसान वहाँ पर धरने पर बैठते हैं। किसानों की मांग क्या है सर? किसानों की कई मांगे हैं। कुछ तो लोकल डिमांड्स हैं, कुछ इंश्योरेंस के पैसे उनके रुके हुए हैं, कुछ यहाँ पर वो उनको पानी का वादा किया गया था वो नहीं दिया जा रहा है, कुछ उनकी फसलों को ख़रीदा नहीं जा रहा है। तो सारी उनकी अपनी डिमांड्स हैं, काफ़ी बड़ी लिस्ट है उनकी अपनी डिमांड्स की। ये हमारे साथ है। नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र नरवाल है। पुनीत नंदा। मैं करनाल हरियाणा से आया हूँ। मैं कुछ आपको टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि वो किसानों की आज एक धर्मस्थली बन गई है। जैसे आज मुस्लिम के लिए मक्का मदीना है, हिंदू के लिए मथुरा काशी है, क्रिश्चियन के लिए जीसस है और सरदारों के लिए जैसे ये गोल्डन टेम्पल है, तो ऐसे ही आज किसानों की धर्मस्थली बन चुकी है ये। तो वहाँ पे आज हर आदमी पूरे हिंदुस्तान का वहाँ पे जाके अपनी बात रखना चाहता है और उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपने चारों धाम कर लिए। तो इस प्रकार का वहाँ पे माहौल बना हुआ है। किसान की कोई जात पात कोई देख रहा है? सर, वहाँ पे किसान की जाति नहीं है। किसान तो किसान है इस देश का। जातियों में, धर्म में तो हमारे राजनीतिक लोगों ने ही हमारे को बांटा है। किसान की तो कोई अपनी जाति नहीं है, किसान तो किसान है इस देश का। और मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, आज इन्होंने जिस तरीके से रेल बंद की हुई है, आप देश की रेल को एक बार शुरू करके तो देखिए, फिर किसान वहाँ पे आपको कितना मिलता है। पहले जैसे हमारे को बोला गया यहाँ पे सिर्फ पंजाब का ही किसान है, फिर बोला गया यहाँ पे सिर्फ हरियाणा का ही किसान है, फिर बोले यहाँ पे तो राजस्थान का ही किसान है। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान का किसान वहाँ पे चला गया कि आज एक माँ अगर 2 बेटे पैदा कर रही है तो एक बेटे को वो देश की सेना के लिए भेज रही है और दूसरे बेटे को वो खेत के लिए भरता है। लेकिन ये निर्दयी सरकार, पहले जब हमारा एक जवान शहीद होके आता था तो वो कम से कम दुश्मन से लड़के आता था। आज तो हम अपनों से ही लड़के शहीद होना पड़ रहा है। आज दिल्ली बॉर्डर पे इतनी ठंड में हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे बैठे हैं। आप उनका हौसला तो देखिए, वो क्यों बैठे हैं? क्योंकि वो अपनी फसलें और नस्लें बचाने के लिए बैठे हैं। सर, आपका पूरा नाम? सर, मेरा नाम वीरेंद्र नरवाल है। मैं करनाल का रहने वाला हूँ, हरियाणा से हूँ मैं। जी सर, धन्यवाद सर। Continuous dharna is going on in Kerala last 50 days. Another thing, last 15 days, 4 district fast is going on. 24-hour fast is going on. Another lot of protest is going on in all over Kerala. Adani port. We have a port in Vizhinjam. It is under construction, yet to be inaugurated. We are marching. That is run by Adani. That is covering all the district of Kerala. So in Kerala, other than this 7 district, already more than 1,000 farmers already reached in Delhi
and some are in Rajasthan, and some are in Palwel border, some are in Singhu border. Already reached more than 1,000 farmers. I am ஈஸ்வரன், தமிழ்நாடு கிசான் யூனியன் செல்லமுத்துஜி. மாவட்டத்தில் இருக்கிற விவசாயிகள்லாம் மாவட்ட தலைமை கலெக்டர் அலுவலகத்தை நோக்கி அமைதியான ஊர்வலங்கள் அங்கே நடக்கிற மாதிரி இங்கேயும் அப்படி. தமிழ்நாடு பிளேஸ் சார் ஃபார்மர்ஸ் ஆர் ப்ரொடெஸ்டிங் தமிழ்நாட்டில் எங்கே எந்த இடம்? திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, சேலம், தஞ்சாவூர், எனி மேஜர் டிஸ்ட்ரிக்ட். இப்போ தில்லிக்கு போனீங்க பிளான் பண்ணி? பிளான் பண்ணியிருக்கோம். பேர் ஃபுல் பேர் கே ஈஸ்வரன், தமிழக விவசாயிகள் சங்கம் யூத் விங் 2.